श्रील वेद व्यासकृत श्रीमद् भागवतम अध्याय 9 स्कंद प्रथम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतात्। सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, भीतः डरे हुए, प्रजाद्रोहात् प्रजा के मारे जाने से, सर्व समस्त धर्म के कार्य विवित्सया जानने के लिए, तत्पश्चात विनशनम युद्धस्थल प्रागात वे गए, यत्र जहाँ देवव्रतः भीष्मदेव अपतत मरने के लिए लेटे थे। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहाँ नरसंहार हुआ था। वहाँ पर भीष्मदेव मरणासन होकर शरशय्या पर लेटे थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं तोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो हम 9वें स्कंद से शुरू कर रहे हैं। ये पहला अध्याय, पहला श्लोक तो 9वें अध्याय का पहला श्लोक सार्वभौम प्रभु ले चुके थे क्लास में, उनकी भागवतम क्लास में, लेकिन हम वापस ले रहे हैं क्योंकि उसको काफ़ी समय हो गया उन बातों को, इसलिए वापस 9वें अध्याय से हम शुरू कर रहे हैं। तो 8वें अध्याय तक हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान की इच्छा से युधिष्ठिर शोक को प्राप्त होते हैं और वो अपने विवेक बुद्धि खो बैठते हैं भगवान की इच्छा से और अनायास अननेसेसरी शोक करते हैं। यद्यपि वो बिल्कुल धर्म के मार्ग पे थे, फिर भी उन्हें ये डर था कि उनके कारण इतने लोग मारे गए और उसके लिए उनको बड़ा पाप लगेगा, पाप फल मिलेगा और करोड़ों जन्मों तक वो नरक में रहेंगे। इस प्रकार के उनको शोक संतप्त थे और किसी की भी बात से वो समझ नहीं रहे थे, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि वो भीष्म के मुख से धर्म के बारे में सुने और भगवान की ये भी इच्छा थी कि अंतिम समय में भीष्म के सामने वो खुद रहें। और ये भी इच्छा थी कि भीष्म की एक बहुत इच्छा थी कि मैं पांडव को राजा के रूप में देखना चाहता हूँ। तो वो इच्छा पूरी करने के लिए भी ये भगवान की योजना थी कि युधिष्ठिर धर्म के बारे में भीष्म से सुने। तो आज हम लोग वहाँ से शुरू कर रहे हैं 9वें अध्याय से। सूत उवाच, तो सूत गोस्वामी ने कहा, इति मतलब इस प्रकार मतलब जैसे हमने 8वें अध्याय में देखा कि किस प्रकार उन्होंने अलग अलग कारण बताए कि यस्य पंखे, किस प्रकार अलग अलग मिट्टी से वो क्या कहते हैं, क्या था, शराब के बर्तन शराब से साफ नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार एक हत्या से दूसरे हत्या का
दोष नहीं मिट सकता है, अश्वमेध यज्ञ करने का क्या लाभ, और उन्होंने अलग अलग कारण बताए थे युधिष्ठिर ने। तो इति इति मतलब इस प्रकार भीत, वो डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? प्रजाद्रोहात, इतनी प्रजा का, करोड़ों की संख्या में प्रजा का जो मृत्यु हुआ उनके कारण वो डरे हुए थे। और इसलिए जानने के लिए कि मेरी क्या स्थिति होगी या हमारी ड्यूटी क्या है ऐसे समय में, सर्वधर्म विविधसया, सभी प्रकार के धर्म, सर्वधर्म मतलब मनुष्यों का क्या धर्म है, स्त्रियों का क्या धर्म है, ब्राह्मणों का क्या धर्म है, वैश्यों का क्या धर्म है, क्षत्रियों का क्या धर्म है, वर्णाश्रम प्रणाली के अंतर्गत सबके क्या क्या धर्म है, ये सब जानने के लिए, सर्वधर्म विविधसया जानने के लिए, विविधसया मतलब जानने के लिए कहाँ गए वो? ततो, ततो मतलब उसके बाद, विनशनम, विनशनम मतलब जहाँ पे विनाश हुआ यानी कि कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल पे गए। प्रागात मतलब गए, यत्र जहाँ पे देवव्रत, देवव्रत मतलब जहाँ पे भीष्मदेव अपतत पड़े हुए थे, गिरे हुए थे। अपतत मतलब शरशैया पे थे, मरने के लिए लेटे हुए थे। तो सिंपल मीनिंग है किस प्रकार कि इस प्रकार डरे हुए, प्रजा के मरने के कारण डरे हुए युधिष्ठिर महाराज सभी प्रकार के धर्मों के बारे में, किसकी धर्म का अर्थ ड्यूटी, किसकी क्या ड्यूटी है। जैसे उनको ये डर लग रहा था कि मेरी क्या ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ नहीं निभा रहा हूँ, मैंने गलत काम किया। तो हर एक व्यक्ति की क्या ड्यूटी है, धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, ठीक है, क्या ड्यूटी है वो जानने के लिए वो भीष्म के पास गए जो युद्ध स्थल पे गिरे हुए थे। तो अब देखते हैं सारा दर्शनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं। इस 9वें अध्याय में भीष्म कृष्ण के दर्शन करते हैं और कृष्ण के निवेदन पे धर्म के बारे में बोलते हैं और उनकी अत्यधिक स्तुति होती है भीष्म की। और भीष्म भक्ति से भर के भगवान की प्राप्ति करते हैं। जब सब लोग एकत्रित हुए और सबने निश्चित किया कि भीष्म से ही पूछना चाहिए क्योंकि भीष्म सभी धर्म के बारे में जानते हैं, उस समय जब युधिष्ठिर ने अपना विवेक खो दिया था, इसलिए निश्चित होता है कि युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र जाए। युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र जाते हैं, मतलब ये बातें हो रही थी हस्तिनापुर में, है ना, ये सब बातें कहाँ हो रही थी? हस्तिनापुर से वहाँ कहाँ गए? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हम गए थे, हाँ, करीबन 150 किलोमीटर है दिल्ली से, हस्तिनापुर से। तो युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र जाते हैं भीष्म से मिलने के लिए। विविधसया का अर्थ है ये इच्छा जाहिर करते हैं कुछ जानने के लिए। और विनशनम मतलब कुरुक्षेत्र। देवव्रत, देवव्रत मतलब भीष्म। देवव्रत क्यों नाम हुआ हमें पता है ना, जो उन्होंने व्रत, बड़ा बड़ा भीष्म व्रत लिया उन्होंने, देवताओं जैसा व्रत लिया कि मैं विवाह नहीं करूँगा, इसलिए उनका नाम देवव्रत भी है। भीष्म। तात्पर्य, आज के 4 श्लोक हम प्रयास करेंगे 4 श्लोक लेने का। चारों श्लोक में हम ये देखेंगे कि युधिष्ठिर भीष्म से मिलने जाते हैं। इन चारों श्लोक का थीम एक जैसा ही है। तात्पर्य, इस 9वें अध्याय में जैसा कि भगवान कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। वृत्ति विषयक मतलब किसकी किस प्रकार की वृत्ति होती है, उसका क्या ड्यूटी है, समझिए ना। जैसे स्त्रियों की क्या ड्यूटी है, व्यापारियों की क्या ड्यूटी है, क्षत्रियों की क्या ड्यूटी है, इसे वृत्ति विषयक कहा जाता है। वृत्ति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भावी भौतिक कार्य मतलब समझ रहे हैं, भावी भौतिक कार्य, भावी भौतिक कार्य मतलब हर एक व्यक्ति जो है, हम लोग इस शरीर में, भावी मतलब भविष्य का और ये शरीर मतलब वर्तमान, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्तमान शरीर में अपना भविष्य बना रहे हैं, है ना। हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको पूर्व कर्मों के द्वारा वर्तमान शरीर मिलता है
और वर्तमान शरीर में स्थित होके वो भविष्य बना रहा है। मतलब इस प्रकार के कार्य कर रहा है जिससे कि कर्म बंधन के कारण उसे वापस एक और शरीर मिले। इसलिए इसमें लिखा हुआ है अपने भावी भावी मतलब भविष्य के भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्यों मुक्त हो जाएंगे? क्योंकि अंतिम समय में वो भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान की प्रेम से प्रार्थनाएं करके भगवान को प्राप्त करते हैं, इसलिए वो मुक्त हो जाएंगे। देखिए भगवद गीता में 2 श्लोक हैं जिसमें भगवान को स्मरण करने का फल बताया है ना। हम लोग कभी कभी कोई हमें बोलता है तुम हरे कृष्ण महामंत्र करते हो तो इससे क्या फल मिलेगा, भगवान का स्मरण करो इससे क्या फल मिलेगा। तो 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में जो बहुत ही सुप्रसिद्ध श्लोक है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, कि जो मेरा नित्य स्मरण करता है, यो माम अनन्य चेता मतलब अपनी चेतना एकमात्र मेरे में रखता है, सततम, और क्या करता है, यो माम स्मृति नित्यश, और जो हमेशा नित्य मुझे स्मरण करता है। माता जी, वो माता जी का प्रसाद के लिए फ़ोन बात करनी है। और जो मुझे नित्य स्मरण करता है तस्या हम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। क्यों? क्योंकि नित्य युक्त से योगिना, क्योंकि वो हमेशा मेरे में जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका फल क्या है? फिर 15वें श्लोक में कहते हैं वो मुझे प्राप्त करता है, मामुपेत्य 8.15, मामुपेत्य मुझे प्राप्त करता है, और मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नेति, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। तो क्या बता रहे हैं भगवान? ये दुखों का आलय है ना। आलय मतलब समझते हैं, आलय का मतलब एक अर्थ ये भी हुआ कि ऐसी जगह जहाँ पे दुख छुपे हुए हैं, है तो सही लेकिन दिखते नहीं हैं। दुखालय अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्मा ना, और उस व्यक्ति को भगवान क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति महात्मा है। जो मेरा स्मरण करता है वो क्या है? देखिए क्या भगवान कितनी बड़ी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसको भगवान क्या कह रहे हैं? महात्मा है वो व्यक्ति है। स महात्मा नाप्नुवंती महात्मा ना संसिद्धिम परमाम गता। तो ये फल है। तो अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे निरपराध पूर्वक जप करेंगे। कैसा जप करना है? अपराध नहीं होने चाहिए। जप ऐसा होना चाहिए जिसमें अपराध नहीं होने चाहिए। अपराध मतलब दिमाग कहीं घूम रहा है, जप कर रहे हैं और कोई बातें सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं किसी से, ऐसे जप नहीं होने चाहिए। बिल्कुल अद्भुत क्वालिटी के जप होने चाहिए। 10 प्रकार के अपराधों से बचते हुए हमें जप करना चाहिए। निरपराध पूर्वक जप करने से हमें भगवान का स्मरण रहेगा और हम भगवान के पास जाएंगे। हम सभी प्रकार के भावी भौतिक कार्यों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए भीष्म देव के बारे में बताया है, इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्म देव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छानुसार देह त्याग कर सकते हैं। किन से मिला था इनको वरदान? उनके पिताजी शांतनु महाराज से। वो भी सिद्ध व्यक्ति थे, तो उनसे वरदान मिला था कि वो इच्छानुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह शरशैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहाँ एकत्र हुए थे। तो सबको पता था कि भीष्म अब शरीर छोड़ने वाले हैं, इसलिए सभी भीष्म का अंतिम समय देखने के लिए आए कि इतने बड़े योद्धा हैं ये और अब भगवान के सामने शरीर छोड़ रहे हैं। इसलिए व्यक्ति की जो मृत्यु होनी चाहिए ना, वो महान होनी चाहिए। महान मतलब हमें ये नहीं आशा करनी चाहिए हमारी मृत्यु के टाइम पे बहुत सारे लोग एकत्रित हो, वो बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम मृत्यु के टाइम पे हम कैसे ना कैसे हमारे परिवार जने कोई भी हो व्यक्ति, नाम संकीर्तन तो होना ही चाहिए। किस प्रकार हमें सत्संग में भक्तों से इतना प्रेम रखना चाहिए, इतने हमारे रिलेशंस होने चाहिए कि हमारे मृत्यु के या अंतिम समय में भक्त लोग
कीर्तन करें, संकीर्तन करें, जिससे कि अंतिम समय में संकीर्तन होना चाहिए। नाम संकीर्तन बहुत आवश्यक है ये। हम लोग मृत्यु के बाद भी करते हैं नाम संकीर्तन, और वो क्या कहते हैं, शमशान घाट में भी करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, वो ठीक है, लेकिन मृत्यु के पहले बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी ठीक है, सब सुन रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, वो भी ठीक है, लेकिन असली आत्मा को कल्याणकारी कब है? जब तक वो जीवित है तब तक उसको कैसे ना कैसे सुनाना चाहिए। अभी बहुत ख़राब प्रथा चल गई है कि थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है उसको तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, और अस्पताल में उसके इलाज शुरू हो जाते हैं, वो आईसीयू में हो जाता है या कोई वेंटिलेटर पर चढ़ाता है और वो सुन ही नहीं पाता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर हमें लग रहा है कि कोई चांस नहीं है बचने का, तो अननेसेसरी हमें इधर उधर भगाने से अच्छा है घर में अच्छी तरह बैठा के नाम संकीर्तन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं हो तो 3-4 जने जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये सुनाना चाहिए। ये सबसे बड़ी सेवा है। एक मृत्यु को प्राप्त होने वाली व्यक्ति के प्रति हम सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं, उसे महामंत्र का जप सुना के, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए। तो सभी बड़े बड़े समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकर, एक्चुअली में सरल नहीं है ये, मृत्यु के टाइम पे कृष्ण का नाम लेना, स्मरण लेना सरल नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी समय कुछ भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं चलेगा कब मृत्यु आएगी। इसलिए वो तो, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए सभी लोग वो समझ गए कि अब मैं भगवान के सामने शरीर छोड़ूंगा, तो सभी लोग एकत्रित हो गए। और इसी प्रकार से चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है हरिदास ठाकुर का, वो भी ऐसे ही शरीर छोड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु सामने थे और उनके चरण उन्होंने अपने हाथ में पकड़े और फिर श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे बोल के हरिदास ठाकुर प्राण छोड़ते हैं। तो इस प्रकार भीष्म पितामह का ये अंतिम समय देखने के लिए बड़े बड़े श्रेष्ठ पूरे ब्रह्मांड के, अभी आगे वर्णन आएगा कौन कौन देखने आए थे उन्हें, बड़े बड़े ऋषिगण मुनिगण, सब लोग पूरे ब्रह्मांड के जितने भी गिने हुए चुने हुए लोग थे, सब लोग आए भीष्मदेव को देखने के लिए। प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे। ठीक है, अब हम दूसरा श्लोक लेंगे। इस श्लोक में तात्पर्य नहीं तो हम खाली पढ़ लेंगे। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदेश्वे स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। अनुवाद: उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण भूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग भी थे। तीसरा श्लोक: भगवान अपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः स तेर्व्यरोचतः नृपः कुबेर इव गुह्यकेः। भगवान श्री कृष्ण अभी भी विप्रर्षे, हे ब्रह्मर्षियों, रथेन रथ पर, स धनंजय अर्जुन सहित, स वे, तेह उनके द्वारा, व्यरोचत अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे। नृपः राजा युधिष्ठिर, कुबेर देवताओं का भंडारी कुबेर, इव सदृश गुह्यकेः गुह्यक नामक साथियों से। अनुवाद: हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों
घुयकों से घिरा हो। तो दूसरे श्लोक में हम देख रहे हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज गए तो उसी समय उनके सब भाई तदा ते भ्रातर सर्वे, सभी भाई गए सदस्वे, सदस्वे मतलब अच्छे अच्छे घोड़ों द्वारा। कैसे घोड़े थे? स्वर्ण विभूषित थे, वो सोने के रथ से विभूषित थे उनके रथ। अन्वगच्छन, अन्वगच्छन मतलब वो भी युधिष्ठिर के पीछे गए रथों पे। विप्रा, विप्रा मतलब हे विप्रो। और कौन गए थे साथ में? व्यास धौम्या दयस्तथा, और साथ में कौन गए? वेद व्यास जी, धौम्या। धौम्य उनके फैमिली प्रीस्ट थे, कुल पुरोहित। पुरोहित, पुरोहित का अर्थ क्या होता है? राज पुरोहित। पुरोहित का अर्थ क्या होता है रंजीत? आप राज पुरोहित है ना, आपकी सरनेम पुरोहित का अर्थ क्या होता है? आपकी सरनेम पुरोहित है, आपको पता होना चाहिए पुरोहित का अर्थ क्या होता है। तो पुरोहित मतलब पूर्व मतलब परिवार, और हित मतलब हित करने वाले। तो पुरोहित जो होते हैं वो उस परिवार का हित करते हैं, मतलब आज ये तिथि है आपको ऐसा करना चाहिए, उनको गाइडेंस देते हैं धर्म के मामले में परिवार के लोगों को। तो धौम्य ऋषि जो थे वो पांडवों के पुरोहित थे, और पांडवों के वनवास के समय भी धौम्य उनके साथ रहते थे, और पांडव उनसे हमेशा कंसल्टेंसी करते थे किस समय क्या। युधिष्ठिर महाराज कोई भी डिसीजन लेते थे धौम्य ऋषि से पूछते थे, इतना उनको उन पे वो था, हर एक कार्य धौम्य ऋषि से पूछ के करते थे। तो इस प्रकार विभूषण युधिष्ठिर के साथ सब भाई जा रहे थे। और उसके बाद अभी तीसरे श्लोक में हम पढ़ रहे हैं भगवान अपि, भगवान भी गए साथ में। हे विप्रर्षि मतलब हे शौनक ऋषि, भगवान भी साथ में गए। रथे न स धनंजय, रथ में गए स धनंजय, धनंजय के साथ। धनंजय कौन है? अर्जुन। धनंजय क्यों कहा जाता है उन्हें? धनंजय अर्जुन का क्यों नाम है? क्योंकि जब भी यज्ञ में धन की आवश्यकता होती थी तो अर्जुन धन एकत्रित करते थे। धनंजय, धन को एकत्रित करने वाले, धन को जीतने वाले। तो धनंजय भगवान भी अर्जुन के साथ रथ पे सवार होकर गए, और वो सभी लोग कैसे लग रहे थे? व्यरोचत, व्यरोचत मतलब सब लोग अत्यंत मतलब राजसी ठाट बाट में, बिल्कुल राजसी ड्रेस में गए थे। और किस प्रकार लग रहे थे? कुबेर एव गुहक के, जैसे कुबेर अपने अनुयायी गुहकों के बीच में कैसे चमकते हैं, वैसे युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के बीच में और बड़े बड़े ऋषियों के बीच में और भगवान के बीच में ऐसे चमक रहे थे राजसी ठाट बाट में। तात्पर्य, भगवान कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरे राजसी ठाट बाट में जाए, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो। तो भगवान भीष्म की इच्छा पूरी कर रहे हैं। भीष्म चाहते थे कि वो राजा के रूप में, वो देखना चाहते थे कि राजा के रूप में, तो वो इसलिए भगवान ने उनको सबको राजसी ठाट बाट में भेजा कि भीष्म अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे। भाई अब ये हस्तिनापुर सुरक्षित है, क्योंकि भीष्म को बड़ी चिंता थी कि हस्तिनापुर पे कोई धर्म का व्यक्ति बैठे, तो अब उनको बिल्कुल प्रसन्नता होगी भीष्म को कि अब हस्तिनापुर सुरक्षित है, क्योंकि स्वयं राजा युधिष्ठिर राजा बने हैं। इसलिए वो सब राजसी ठाट बाट में थे, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हों। कुबेर देवताओं में सबसे धनी हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ ये जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। तो सिंपल है, इसमें कोई समझने ऐसी बात नहीं है। अब चौथा श्लोक हम लेंगे। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतम् इवामरं प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगः सचक्रिणा। अनुवाद, आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। दृष्टवा मतलब देखा, निपतितम, निपतितम मतलब लेटे हुए थे। कौन लेटे हुए थे? और भीष्म को क्या कहा है? दिवश्च्युतम इवामरम, जैसे जैसे दिवा, दिवा मतलब आकाश से, च्युतम गिरा हो। क्या गिरा हो? देवता। अमर मतलब देवताओं को अमर कहा जाता है। अमर का अर्थ क्या होता है? जिसकी
मृत्यु नहीं होती, या फिर समझना चाहिए कि जिसकी मृत्यु बहुत लंबे समय के बाद होती है, क्योंकि अमर तो कोई भी नहीं है। देवता को अमर क्यों जाता है कि उनकी उम्र लाखों साल की, इसलिए अमर एक तरह से मरने जैसे नहीं है, लेकिन मृत्यु तो होती है, लेकिन अमर कहा जाता है फिर भी। तो जैसे उन्होंने क्या देखा, युधिष्ठिर महाराज ने दृष्ट्वा निपतितम भूमौ, भूमि पे लेटे हुए थे। कौन लेटे थे? भीष्म। और कैसे लग रहे थे? दिवश्च्युतम इवामरम, जैसे कोई आकाश से देवता गिर गए हैं। तो बाल प्रबोधिनी में गिरधारी लाल जी टीका में लिखते हैं कि भीष्म के चेहरे पे इतनी बाण लगने के बाद भी इतनी कांति थी, इतनी चमक थी मृत्यु के समय भी, तो इसलिए उनको क्या तुलना की गई है कि कोई देवता गिरे ऐसा लग रहा है ना। इतने बाण लगे हुए शरीर पे, मृत्यु का टाइम है, लेकिन उनका चेहरे में अभी भी तेज था, इसलिए उन्हें कहा गया कि जैसे देवता, आकाश से कोई देवता गिरा है, इस प्रकार भीष्म लग रहे थे। तो क्या देखा फिर उन्होंने? ये देख के क्या किया? प्रणेमु, उन्होंने प्रणाम किया। पांडवा भीष्मम, भीष्म को प्रणाम किया पांडवों ने। सानुगा, सानुगा मतलब अपने छोटे भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। और सचक्रिणा, चक्रिणा मतलब कृष्ण, कृष्ण के साथ भगवान के साथ युधिष्ठिर ने भीष्म को प्रणाम किया। तात्पर्य, भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतः उन्होंने भी मरणासन भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। देखिए अब इसमें भगवान मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, ठीक है। आप ये नहीं समझना चाहिए कि अतः उन्होंने भी मरणासन भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। तो कृष्ण भीष्म को प्रणाम करते थे, सॉरी युधिष्ठिर को प्रणाम करते थे, इसमें तो भीष्म को भी प्रणाम किया है। तो भगवान भी जब किसी को प्रणाम करे तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो व्यक्ति भगवान है। जैसे अभी हमने रामेश्वरम में देखा कि भगवान राम ने शिव जी की पूजा करी, है ना, उनको प्रणाम किया। वो क्या चीज़ स्थापित करने के लिए कहा गया था? याद है, हमने वो कथा सुनी थी रामेश्वरम में। वो क्या चीज़ स्थापित किया था कि भगवान राम ने, कौन से गुरु थी उनकी बात मानने के लिए कि आप शिव जी की पूजा करो, उस बात को मानने के लिए भगवान ने ऐसा किया कि कैसे हमें साधुओं की बात माननी चाहिए। याद है, हमने सुना था रात को, 16 तारीख की रात को हम आए थे। तो साधुओं की बात को किस तरह से हमें माननी चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, माननी चाहिए, उस बात के लिए भगवान राम। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान राम से शिव जी बड़े हैं, है ना। ऐसे हम देखेंगे भगवान कृष्ण कभी कभी नंद महाराज की चप्पल अपने ऊपर सिर पे रखते थे, पादुका सिर पे रखते थे, प्रणाम करते थे। अभी हम देख रहे हैं भीष्म को प्रणाम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भीष्म बड़े हैं, भगवान हमेशा सर्वोपरि हैं, लेकिन मनुष्यों के समाज में आके मनुष्य जैसी लीलाओं का आचरण करते हैं, इसलिए इस तरह की लीलाएं करते हैं। तो भीम को और युधिष्ठिर को प्रणाम करते थे, अर्जुन से गले मिलते थे, और नकुल और सहदेव भगवान को प्रणाम करते थे। ये पांचों भाइयों के साथ जब भी मिलते थे भगवान, तो इस प्रकार का उनका आपस में व्यवहार होता था। तो 4 श्लोक आज हमने किए, हरे कृष्णा। इसमें कुछ विशेष ऐसा कुछ तात्पर्य में नहीं है, खाली सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।